लॉकअप रियलिटी शो, बैडएस जेल, अत्याचारी जेल। ये जेल जो है लॉकअप शो बना कैसा, कैसे बना, क्यों बना, क्या मोटिव है इस चीज़ को बनाने का, आपको लोगों को मैं समझाता हूँ ये शो को क्यों बनाया गया। ये शो का जो डिज़ाइन किया है ऑल्ट बालाजी, बालाजी टेलीफिल्म्स, एंडमोल शाइन और एमएक्स प्लेयर। तो ये सब पार्टनर है, इन लोगों ने मिलके ये शो को बनाया है। और ये शो को बनाने में एक सबसे बड़ा योगदान जो दिया है वो है एंडमोल ने दिया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था एंडमोल के पास था। ये एंडमोल का कॉन्सेप्ट ऑल्ट बालाजी जो एकता कपूर मैडम है उनके हाथ में लगा। अब ये कैसे लगा ये चीज़, जब बिग बॉस चल रहा था तब एक व्यक्ति है जो सनोबर बेग करके, उनके पास ये आइडिया था कि एक जेल का रियलिटी शो बनाने का। उन्होंने जो हमारा जो एंडोमल शाइन जो है बिग बॉस का, जो एंडोमल शाइन कलर से कनेक्ट है, उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शांतनु रे करके, शांतनु सॉरी उनका नाम क्या है, अनुराग रागा करके, सॉरी अभिषेक रागे, उनसे बातचीत किए थे। और शांतनु रे जो डायरेक्टर है उनसे मिलके ये शो को डिज़ाइन कर रहे थे। और उनका बातचीत पिछले 8 महीने से उनका चालू था शो के ऊपर। अब ये अचानक ये चीज़ उनके हाथ में क्यों नहीं, और क्यों एमएक्स प्लेयर आउट बालाजी के हाथ में आ गया, क्योंकि खबर को जो है लीक किया गया। अब ये जाके कोर्ट में गया है मैटर। अब पता है कोर्ट में गया तो कौन किससे हक में जाएगा, ये चीज़ सबको पता है। कंगना के पास पावर क्यों है, ये शो बन क्यों रहा है, मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी वो कोर्ट में भी ऑल्ट बालाजी क्यों जीतेगा। पहला चीज़, क्योंकि एकता कपूर एक इंडस्ट्री में टेली इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, और इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम है एकता कपूर। उनके बहुत सारे मूवीज़ हैं और बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स भी है उनके नाम पे। अब एकता कपूर का कनेक्शन प्रेजेंट गवर्नमेंट से है, जो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अभी आप लोग पूछो ऐसा कैसा हुआ, कौन है, तो वो नाम भी बता देता, स्मृति ईरानी, जो कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में उनकी एक्ट्रेस रहा करती थी। वो आज बीजेपी के मंत्री में पार्लियामेंट मेंबर है स्मृति ईरानी। तो इतना हाथ में बड़ा पावर है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि कोर्ट में केस आ जाएंगे? थिंक, सोचो। तो ये तो पता कर गया। अब सनोवर बे का जो आइडिया था वो गया खड्डे में, गया खचड़े में। अब ये उनका कुछ नहीं होने वाला है। अब ये शो चालू हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लाया एक प्रोपेगेंडा के लिए। इन लोग चाहते हैं कि ऐसा देश का ये जो माहौल जो चालू है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर हो रहा, उस चीज़ों में लोगों ने ये कैसा शो लाया लॉकअप, जो कि नॉर्मल लॉकअप नहीं है, इसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम है। आप लोग ने कैसे, क्यों, कैसे, ये तो मुझे नहीं लगता ऐसा है कुछ। आप लोग ऐसा बोलेंगे, बट मैं आपको बता दूँ कैसे। लॉकअप शो आप जब देखोगे, आप अभी भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा प्रूफ। दो ऐसी चीज़ें, पहला एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। पॉलिटिक्स के राज में राइट विंग्स क्या होता है, लेफ्ट विंग्स क्या होता है, आप सबको पता होगा। जिनको नहीं पता तो आप एक बार गूगल में सर्च करें लेफ्ट विंग और राइट विंग का मतलब क्या था पॉलिटिक्स में। लेफ्ट विंग बाबा साहेब अम्बेडकर जो दलित को प्रतीत करता है, ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी जो ज़्यादातर गरीबों के साइड में होता है लेफ्ट विंग पार्टी। और राइट विंग पार्टी ऐसा नहीं कि वो भी गरीबों के साथ नहीं होता, वो भी गरीबों के साथ होता है, बट राइट विंग पार्टी जो होता है वो एक ऐसा हिंदुत्व को जो आगे बढ़ाता है वो है राइट विंग पार्टी। जैसे जो आरएसएस की पार्टी, राष्ट्रीय सेवा संघ। तो ये आरएसएस की पार्टी तो आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत टाइम पहले राजेंद्र प्रसाद जो हमारे जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो टाइम पे इसको बैन कर देते पार्टी को। अब जाके वापस से आया और बीजेपी सत्ता में आया तो इनका वापस से बोलबाला शुरू हो गया। तो इन लोग के पावर में एकता कपूर है, समझ रहे हो, समझो।
में नहीं है भाई। तो अब ये कुछ ना कुछ सपोर्टर्स है, मतलब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अब ये शो उसी तरफ जाएगा, राइट विंग और लेफ्ट विंग में। लेफ्ट ब्लॉक रखा है, एक राइट ब्लॉक रखा है। अब लेफ्ट ब्लॉक का कपड़ा ब्लू कलर है और राइट ब्लॉक का कपड़ा जो है, जो यूनिफॉर्म है उन लोगों का, ऑरेंज कलर। ब्लू कलर जो है वो दलित को प्रतीत करता है, जो जय भीम पार्टी होता है, जो ज़्यादातर जय भीम पार्टी यूज़ करता है ब्लू फ्लैग, तो ब्लू कलर उस चीज़ को दर्शाता है। और ऑरेंज कलर जो है वो राष्ट्रीय सेवा संघ, RSS, BJP, इन लोग को प्रतीत करता है ऑरेंज कलर। तो ये कलर क्यों का? जेलर यार, जेल में यार वाइट कलर है जेल का कपड़ा यार। फॉरेन कंट्रीज में ऑरेंज ब्लू हुआ करता है, तो फॉरेन कंट्री तो नहीं है ना लॉकअप जहाँ पे चल रहा है, हाँ समझो यार। बहुत गुस्सा है दिमाग लोगों ने जो भी करना है। और घर के अंदर जो टॉपिक आता है, जो न्यूज़ आता है, जो टॉपिक आता है वो हमेशा पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। कंटेस्टेंट भी ऐसे चुने, इनफैक्ट कहूँ तो कंटेस्टेंट भी 2-4 कंटेस्टेंट तो भाग्य में लोग लास्ट में मना कर दिए, भागे नहीं, मना कर दिए नहीं करना, क्योंकि उनको लगा कि शायद से लोग पॉलिटिक्स के एजेंडा में हमें फंसा के कुछ ना कुछ करेंगे। अब पता नहीं क्या है। अब आप लोगों को कंटेस्टेंट्स बता दो क्या है। यहाँ पे 5 ऐसे कंटेस्टेंट्स जो पॉलिटिक्स के कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, या कुछ आड़े टेढ़े काम करते हैं, या कुछ ना कुछ बोलते हैं, वैसे लोग हैं। चलो आप लोगों को मैं नाम बताना शुरू करता हूँ। कंटेस्टेंट का बाद में करते हैं, वो काट रहे। तो यहाँ पे एकता कपूर साबित हो जाती है कि वो उस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, और हमारा शो आ रहा है तो हमें सपोर्ट तो चाहिए, और शो का प्रोपेगेंडा भी वही है, तो सपोर्ट तो चाहिए। और इसमें होस्ट ऐसा चुना जो है कंगना रनौत। कंगना रनौत जग जाहिर है, सबको पता है कि क्या करती है वो। हर जगह पे कंट्रोवर्सीज करती है। किस तरह के कंट्रोवर्सीज करती है? उनके बेतुके बयान। सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट कर रही थी, बट उसमें भी उसका खुद का मतलब था। सुशांत सिंह राजपूत को तो सब लोगों ने सपोर्ट किया, पूरे देश ने सपोर्ट किया कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट कंगना रनौत अपना ही अलग ही खेल खेल रही थी। क्या खेल खेल रही थी? कंगना रनौत हो या फिर रिपब्लिक टीवी हो, ये जो भी पीछे से आवाज़ उठा रहे थे ना, ये एक्चुअल में दिल से आवाज़ नहीं उठा रहे थे। ये अपने एक तो चैनल के ग्रोथ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और कंगना रनौत अपना फेम के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और अपना ही प्रोपेगेंडा बना रही थी, जो नेपोटिज्म को ये कर रही थी। ये अलग चीज़ है। तो ये ऐसे कंट्रोवर्सी क्यों को होस्ट बनाया एकता कपूर ने? क्योंकि एकता कपूर बहुत फॉन्ट थी, उनका अच्छा बॉन्ड है कंगना से, इसलिए शो का होस्ट भी बन गए। तो अगर शो का जो दोनों, जो एक तो एकता कपूर और कंगना दोनों जो बना रहे शो, वो ही एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और कंगना रनौत के बारे में तो बोलना भी एक अलग है कि क्या कुछ ज़्यादा बोले तो भी खराब लग जाता है, कि उनका जितना कॉन्ट्रोवर्सी ऋतिक रोशन के साथ था वो अलग ही लेवल पे गया था। लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि कंगना रनौत पागल है, यहाँ तक बोल दिया, क्योंकि उनकी हरकतें ही वैसी थी। वो पागलपन को बचाने के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके अपने आप को बचा के पब्लिक को अपनी तरफ आउट खींचने लगे। वो आ गई, चलो ख़त्म। अभी होस्ट में आ गए। यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स लाए वो भी खतरनाक। अब आप लोगों में क्लियरली बताऊँ कि कौन से कंटेस्टेंट जो है कहाँ कैसे इन्होंने चुने। यहाँ पे जो पहले 16 कंटेस्टेंट्स को लाने की बात हुई थी, बट आए 13 कंटेस्टेंट्स, जिसमें से जो 4-5 लोग से और लोग से बात करके रखा था एडवांस में, वो लोग भी मना कर दिया। जो 3 थे कंफर्म हो गए थे वो भी मना कर दिए। वो 3 का नाम तो मैंने मेरे चैनल में पहले बता चुका है कि वो 3 कौन है। तो 3 बीच में से चले गए, उसमें से एक है श्वेता तिवारी। तो यहाँ पे और जो बाकी जो कंटेस्टेंट्स के जो नाम आए
वो नाम से आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ खेल जा रहा है। तो आप लोगों ने बताया तो जो इन लोग ने ऐसा इस शो को लॉकअप को एक ऐसे प्रोपागेंडा में यूज़ करना चाहते ताकि वो बीजेपी को सपोर्ट करे, एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, उसके हित में ज़्यादातर वॉइस आवाज़ जाए। ये जो हिजाब का जो हुआ था ना अभी कर्नाटक में, वो भी शो के अंदर निकला न्यूज़ में, ये होना चाहिए ताकि लोग बातें करें, कॉन्ट्रोवर्सी सब लोग का चाल है। अब कंटेस्टेंट्स आपको बताता हूँ। जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, इन्होंने एक ऐसा कंटेस्टेंट को चुना जो एक इनका जो फेवरेट बीजेपी आरएसएस और जो इनका जो ये लोग जो जिनको नफरत करते हैं, कांग्रेस हो या फिर दलित हो या फिर जो भी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको भी, उनको यहाँ पे इन्होंने एक लाया ओम स्वामी चक्रपाणी, जो बीजेपी का वॉइस हो रहा है, जो कुछ भी अनशन बोलता है मीडिया में आके, कुछ भी बोलता है, बाद में अपना बयान भी पीछे हट जाता है बाद में। ओम स्वामी चक्रपाणी उसको लाया शो में। बाद में तो उससे शो में कोई चक्र तो घुमा नहीं पाया, पर सबसे पहले वही बात निकल गया। और ये तरफ लाया तहसीन पूनावाला, जो अगले हफ्ते बाहर निकल गई। तो तहसीन पूनावाला कांग्रेस के लिए वॉइस ओवर थे, यहाँ पे बीजेपी के लिए थे ओम स्वामी चक्रपाणी। इनको लगा शो में ये दोनों को ला के लड़वाएंगे, कुछ नहीं हो पाया, खेल अलग अलग तरफ ही घूमने लग गया। तहसीन पूनावाला लड़कियों का स्टैंड लेने लग गया, ओम स्वामी चक्रपाणी मुंह बन के बैठा रहा। ओम स्वामी चक्रपाणी निकल गया, तहसीन भी निकल गया। पब्लिक पसंद नहीं, पब्लिक को ये सब पसंद नहीं आता। पॉलिटिक्स का खेल देखेगा, उन लोग को आगे लेके जाएगा, ये सब ढक्कनों को बाहर ही निकलेगा। फिर इन लोग के मन में एक और कंटेस्टेंट, एक और ऐसा सुनना है जो यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया हो, तो ये साइड भी कंट्रोवर्सी, ये साइड भी कंट्रोवर्सी। तो बीजेपी की तरफ से जो होता है पायल रोहतगी, जो बीजेपी की तरफ से बोलते थे, जो भी कुछ भी देश में कुछ होता था, पायल रोहतगी, कांग्रेस हो या फिर जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सबका बहिष्कार करती है, सबको गाली देती है, कुछ ना कुछ बोलती है ट्विटर में, कुछ ना कुछ गंदी हरकत करती है। पायल रोहतगी जो हमारे देश का जो फाइटर है महात्मा गांधी, उसके बारे में कैसा बुरा बोल सकता है? कैसा? ऐसा इंसान को तो कोई प्रमोट ही नहीं कर सकता, पहली बात। तो वो पायल रोहतगी, और दूसरी तरफ जो था वो मुनव्वर फारूकी, जो इस तरफ के लोगों के लिए बात करता था। मुनव्वर फारूकी हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में था, हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट पर कुछ ना कुछ डायलॉग मारता था। बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं, एक्चुअल में कहा जाए तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी। वो स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत मजाक के अंदाज में सब लोग ही लेता था। बीजेपी के हर एक चीज़, जो भी इकोनॉमिक नीचे गिरता हो या फिर कुछ ना कुछ एक टॉपिक निकाल के वो उसको रोस्ट करता था, फिर वो डार्क कॉमेडी या कुछ कॉमेडी टाइप बना के प्रस्तुत करते थे। बट ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। अब यही चीज़ कोई और करे किसी और पार्टी के लिए, तो कोई इस देश में कभी उसके लिए कुछ नहीं होता है। ऐसा हज़ारों कॉमेडियन है, बट जो इनके खिलाफ बीजेपी या फिर आरएसएस के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा ना, तो उनका तो बहिष्कार होना ही इस दुनिया में। तो ऐसा मुनव्वर फारूकी का हुआ। उनका जितने भी बैक टू बैक 20 जो उनका फंक्शन थे वो कैंसिल कर दिए इन लोगों ने, और ऊपर से इसको जेल में भी डाल दिया, अरेस्ट करके। पावर है ना हाथ में। मध्य प्रदेश में गया था कंसर्ट में, पावर है हाथ में, हो जाता है, होता है आजकल। फिर इन्होंने एक कंटेस्टेंट ऐसा लाया बबीता फोगट, जो बीजेपी का मिनिस्टर रही। कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि वो एक इंडियन रेसलर है और अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है, इंडियन रेसलर। बीजेपी ने मौका देके बोला हरियाणा में इनको लाना है, ले हार गए इलेक्शन। फिर जनता वो नहीं देखती है, भले देश के लिए नाम बना है, लेकिन अब पॉलिटिक्स एक अलग हो जाता है। पॉलिटिक्स मतलब देश के लिए काम करना। अगर कोई लालच के लिए आ जाता है तो मतलब नहीं रह जाता। तो बीजेपी ने इनको लाके खेल खेला, हुआ नहीं। अब लॉकअप के शो में
अब मुझे तो ये गुस्सा आ रहा है कि हमारे जो इंडियन रेसलर उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या डाल के आपने लॉकअप में डाला है, एक इंसल्ट है ये। चलो बात अलग हो जाती है। फिर ये तरफ आया सारा खान। सारा खान का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था उसका हस्बैंड अली मर्चेंट के साथ, जो भी शो पे आया है। फिर उनका एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था, जो है पाकिस्तान में गई थी टीवी चैनल में काम करने के लिए। सारा खान ये कह के गई कि पाकिस्तान के जो टीवी इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने का, वहाँ पे हम और बड़े बन सकते हैं, तो वहाँ काम करने को चले गए थे सारा। चलो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई और देश में जाके काम करना बुरी बात नहीं है, बट यहाँ के कुछ लोग को लग जाती है। पाकिस्तान के कितने लोग यहाँ पे इंडिया में आके काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो यहाँ के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, तो यहाँ के लोग भी जब वहाँ पे जाके काम करते तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो हमको भी अच्छा लगना चाहिए। इस पर इशू नहीं उठाना चाहिए, पर इसमें भी इशू है, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा हो गया। और इसमें इशू पता है आपको किन लोगों ने उठाया होगा, इसको बोलने का ज़रूरत भी नहीं। इन लोग तो कहेंगे आपके पास ऑप्शन था, सऊदी अरेबिया था, वहाँ जा सकते, आप पाकिस्तान ही क्यों गए? क्यों यार, पाकिस्तान नहीं जा सकते क्या इंडियन को बैन है पाकिस्तान में? नहीं ना, जा सकते हैं, करो यार जो करना है करो। तो ये जितना भी थे 6 कंटेस्टेंट्स से सब पॉलिटिक्स के लिए ही मतलब कुछ ना कुछ फिगर में रहते थे लोग, पॉलिटिक्स फिगर में रहते थे। फिर बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं जैसे कि पूनम पांडे और निशा रावल, ये लोग एक कॉन्ट्रोवर्सी में, ग्लैमर कॉन्ट्रोवर्सी। निशा रावल का सीन तो ऐसा था कि उसका जो हस्बैंड था करण मेहरा, उनके साथ शादी हो गया, वो डाइवर्स, उन्होंने 2011 में शादी किया, 2017 में उन्होंने डाइवर्स लिया। 2017 में डाइवर्स लिया भी, वो भी ऐसा इल्ज़ाम डाला कि चलो कि करण मेहरा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हिमांशी शबारा कोई नाम की लड़की है, उनके साथ अफेयर था इनका, निशा रावल का। तो हिमांशी के साथ जो उत्तर प्रदेश की एक लेडी है, मिस इंडिया है, तो उनके साथ अफेयर था। तो ये चीज़ अगर अफेयर था तो अफेयर था। निशा रावल ने क्या गेम खेला कि अभी इसका तो भगवान ही जानता है इसका सच है झूठ क्या है। निशा रावल के यहाँ पे चोट दिखाया, सब मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस किया, मारा पीटा करके बताया। अब इसका सच सामने नहीं आया कि सच में मारा था, सामने नहीं आया। करण मेहरा जेल में जाके आ गया, अभी बेल में बाहर है। बट अगर करण मेहरा का अफेयर किसी के साथ हो तो आप तोड़ रहे हो रिलेशन, लेकिन अब तोड़ने के बाद आप कोर्ट में ये प्रूफ करोगे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, और इस पर जीतेंगे कौन? आप लोग बताओ कौन जीतेगा केस? भाई निशा रावल ही जीतेगी केस। डोमेस्टिक वायलेंस एक बार केस टूट जाता ना, थोड़ा भी निशान दिखा देता ना, तो वही जीतता है। और दूसरी बात, एकता कपूर का साथ था उनका, एकता कपूर का एक सपोर्ट भी था निशा रावल को, उनका टॉम डिक और हैरी या फिर जितने भी मूवीज़ आते उसमें वो थी निशा रावल, जितना भी एक जो सीरियल में भी थी, तो ये अलग बात है। और फिर अंजलि, सिद्धार्थ और शिवम, इन लोग को लाने का एक ही मकसद था कि क्योंकि ये लोग इंस्टाग्राम और स्पिट्सविला और उनका कुछ फैंस थे, तो शो में फैंस को भी लाना ज़रूरी है कि ऐसे खाली बर्तन को ला के तो नहीं चला सकते शो, तो इनको भी लाना ज़रूरी था। तो अंजलि अरोड़ा को लाना एक प्लस पॉइंट था कि इनका शो को और बड़ा दिखा सकते थे। फिर जो कंटेस्टेंट ऐसे थे, करणवीर बोहरा और सायशा शिंदे, ये अलग ही इसमें थे। करणवीर बोहरा टीवी इंडस्ट्री से थे, एकता कपूर के शोज़ भी गए थे, काफ़ी रियलिटी शोज़ में थे, उनको आना था। और एक फेस इनको चाहिए था जो बिग बॉस का फेस भी हो, और लॉकअप को चाहिए था कि कोई आके यहाँ पे खेले तो वो चीज़ को दिखाए जो समझता हो गेम को। तो एक बंदा उनको एक चाहिए था, और सायशा शिंदे इसलिए अंदर आई कि रिसेंटली हरना संधू जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी है, तो उनके पीछे जिनका हाथ वो है हमारा सायशा शिंदे, क्योंकि सायशा शिंदे एक पॉपुलर फैशन डिज़ाइनर है, तो उनका जो भी ड्रेस जो भी सब सेलेक्ट किया वो सायशा शिंदे के हाथों से बना हुआ है, तो बहुत बड़ा योगदान इनका भी है।
तो इसलिए ये लोग शो में, बाकी ये लोग तो बस थोड़ा फेम के लिए जो है पूनम पांडे, निशा रावल, अंजलि, सिद्धार्थ शिवम और करणवीर और साशा शिंदे, ये सब फेम के लिए, मतलब ये लोग गेम के लिए लोग ने लाए एक्स्ट्रा कंटेस्टेंट। पर इनका असली जो कंटेस्टेंट है वो है चक्रपाणी था, तहसीन पूनावाला था, पायल रोहतगी था, बबीता फोगाट थी और सारा खान और मुनव्वर फारूक। ये इनका मेन खिलाड़ी लोगों ने लाया ताकि ये कुछ झगड़ा कर प्रोपागंडा फैलाए शो के ऊपर। पर अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है और प्रोपागंडा लोगों का नहीं चल रहा है। अभी ये नॉर्मल एक शो जैसे ही चल रहा है, जैसे बिग बॉस चल रहा है वैसे ही चल रही है अभी, क्योंकि उन लोग का जो प्रोपागंडा था वो अभी क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंटेस्टेंट अंदर बैठ के खुद समझ गए कि ये क्या खेल होने वाला है। तो इससे पायल भी थोड़ा मुनव्वर से मिल रही बात कर रही है कि पायल समझ गया कि मुनव्वर का इतना पॉपुलरिटी है कि वो पायल को उधर ही अंदर निचोड़ कर रख देगा। तो ये पायल समझ गई, इसलिए पायल हमेशा मुनव्वर से बात करने की कोशिश करता है, उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है पायल के। चलो ये था शो का असलियत, कि आप लोग भी समझो कि शो किस दिशा में जा रहे हैं। बस आप लोग जब शो देखेंगे तो आप लोग उस दिशा को मत पकड़ना, शो को एज अ शो देखिए और रियलिटी शो को एक रियलिटी शो बनाइए, न कि एक पॉलिटिक्स शो बनाइए। धन्यवाद।